आज हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं वो एलआईसी का उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान था और बहुत से लोगों ने इसे ले भी रखा है। लेकिन इसको लेकर कंफ्यूजन ये है कि अब ये एलआईसी वाले बताने लगे हैं कि ये यदि ज्यादा उम्र पर लिया गया है तो घाटे का सौदा हो जाएगा और यदि ज्यादा कम उम्र पर लिया गया है तो लाभ का सौदा रहेगा। यानी कि क्या है इसकी बेसिक थ्योरी आज हम जानेंगे जीवन सरल के बारे में विस्तृत रूप से, जिसका कि टेबल नंबर एलआईसी ने दिया हुआ था 165। मैं उपेंद्र भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपनी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक क्या क्या कंडीशनें थी। ये जो जीवन सरल पॉलिसी है, ये यदि मैं बात करूं तो स्टार्टिंग इसकी एज थी 12 वर्ष और इसको अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक ले सकते थे। बेसिकली इसकी टर्म जो दी गई थी लगभग 10 वर्ष से लेकर 35 वर्ष का बड़ा टर्म दिया गया था और इसकी आयु जो कवर करने की थी वो भी इसने एक लंबी उम्र को बीमा की कवर उपलब्ध कराई हुई थी। बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। यदि मैं बात करूं इसकी तो इंट्रोडक्शन में इसमें एक हायर कवर आपको मिला हुआ था, वहीं स्मूथ रिटर्न थे, यानी कि रिटर्न भी अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं स्पेशल फीचर की जो कि इसको यूनिक बनाता है, यह है डेथ और मैच्योरिटी। क्योंकि आप जो प्रीमियम भरते ये आप डिसाइड करते थे इस केस में, और लगभग यदि 25 वर्ष की उम्र के व्यक्ति ने भी जीवन सरल में उतना ही पैसा लगाया, मान लीजिए 1000 रुपए, और 1000 रुपए जीवन सरल 1000 रुपए की जीवन सरल पॉलिसी चुनी 45 वर्ष की उम्र के व्यक्ति ने। मान के चलते हैं 25 वर्ष का एक था और अगला था 45 वर्ष का, और इन दोनों ने टर्म चुनी 25-25 वर्ष की। कमाल की बात यह है कि इनके जो प्रीमियम आने वाले हैं वो 1-1000 रुपए इन दोनों ने रखा मासिक। प्रीमियम तो सेम हो गया और 25 साल में लगभग ये रुपए भी बराबर जमा करेंगे। लेकिन और डेथ बेनिफिट भी अमूमन सेम ही होंगे दोनों के, लेकिन मैच्योरिटी बेनिफिट बदल जाएगा। अब यदि मैं बात करूं मैच्योरिटी बेनिफिट की तो 25 साल वाले व्यक्ति को मैच्योरिटी ज्यादा मिलेगी और 45 साल वाले व्यक्ति को मैच्योरिटी अमाउंट कम मिलेगा। रीजन इसका यह है कि इसकी जो मॉर्टलिटी चार्जेस है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 45 साल वाले व्यक्ति की मृत्यु के चांस 25 साल की तुलना में ज्यादा होते हैं। ये हिडन रहता था और यहीं आप पर एक और समय शॉर्ट क्लियर होता था जिसको कि हम जानते हैं MSA, और इसका फुल फॉर्म होता है मैच्योरिटी सम एश्योर्ड, और ये डिसाइड होता था आपकी उम्र पर। यही वो वजह है कि उम्र के हिसाब से आपको जीवन सरल में मैच्योरिटी देखने को मिलती है। आपने चूंकि जो पॉलिसी ली और वो ले ली किस हिसाब से कि चलो हमने तो सम एश्योर्ड के हिसाब से पॉलिसी ली है, लेकिन इसका मैच्योरिटी सम एश्योर्ड की कहानी तो अलग ही थी जो कि उम्र के हिसाब से काम करती है। अब बात करेंगे बेनिफिट की, तो बेनिफिट में हम देखते हैं डेथ बेनिफिट कैसे मिलेगा। ये आपको मिलेगा मंथली प्रीमियम का 250 गुना, प्लस इसमें लॉयल्टी एडिशन भी शामिल रहेगा। और भाई मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन आपको मैच्योरिटी पर देखने को मिलेगा। साथ में यदि 3 साल पॉलिसी चल जाती है और आगे आप प्रीमियम नहीं भरते तो आपकी पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में चेंज हो जाएगी और आपको पेड अप सम एश्योर्ड के साथ ये पॉलिसी मैच्योर हो जानी है। अगला बेनिफिट मिलता है इसमें सरेंडर का। यदि आप बीमा लेने के 3 वर्ष तक प्रीमियम कंटिन्यू भर लेते हैं तो आपको सरेंडर वैल्यू, इससे बाहर आते हैं तो आपको सरेंडर मिल जानी है। लेकिन एक बहुत अच्छा प्लान ये था, इस दृष्टि से भी कह सकते हैं कि इसमें सरेंडर चार्जेस बहुत कम काटे गए हैं। यदि ये पॉलिसी 10 साल चल जाती है और इसमें लॉयल्टी एडिशन शामिल हो जाता है तो यदि अब इसे सरेंडर करेंगे तो आपको आपके जमा से कई गुना राशि ज्यादा देखने को मिलेगी, जो कि इस प्लान का वन ऑफ द बेस्ट फीचर कहा जाता है। क्योंकि आज एलआईसी के पास ऐसा एक भी प्लान नहीं है, सिर्फ यूनिट लिंक प्लान को छोड़कर। बेसिकली ये भी यूनिट लिंक प्लान ही था जिसकी कि सरेंडर करने पर आपको आपकी जमा पूंजी से ज्यादा राशि मिल सके। लेकिन यदि 10 साल बाद आप जीवन सरल को सरेंडर करते हैं तो इसके अमाउंट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहां तक की चीजें समझी। अब इसमें कुछ आपको ऑप्शनल राइडर भी दिए गए थे, जैसे कि एडीडीबी राइडर और टर्म राइडर। ये क्या होते थे?
यदि एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु हो जाती है और अपने एडीडीबी राइडर चुन रखा है तो आपको एक्सीडेंट में डबल पैसा मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड का। वहीं यदि एक्सीडेंट में आप डिसेबल हो जाते हो परमानेंटली तो आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट भी प्रदान करा जाएगा, जो कि बेसिक सम एश्योर्ड का अगले 10 वर्ष तक 10% के हिसाब से आपको दिया जाता है। ये राइडर टर्म राइडर दिया गया था। यदि आप कम पैसे में ज्यादा रिस्क कवर चाहते हैं तो अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर शामिल कर सकते हैं, ये भी इसमें शामिल था। कुछ और भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो अदर फीचर्स के हम मान सकते हैं, वो क्या क्या थे। पहला जो फीचर्स था, फीचर्स की यदि मैं बात करूं तो ये था ऑटो कवर। यदि आप स्टार्टिंग के 3 वर्ष तक प्रीमियम भर लेते हैं, 3 वर्ष तक की किस्तें यदि आपने भर ली हैं, आज के जितने भी एलआईसी में प्लान हैं वो बेसिकली यदि आप एक भी किस्त भरने में चूक जाते हैं, वो भी 30 दिन तक विद द पीरियड ऑफ ग्रेस पीरियड के बाहर यदि आप चले जाते हैं तो आपको आपका रिस्क कवर खत्म कर देती है एलआईसी और आपकी पॉलिसी लैप्स मानी जाती है। ये बात अलग है कि आप बिना डीजीएस के उस प्रीमियम को फर्दर भर देते हैं विथ पेनल्टी और आपको यही लगता है कि मैंने तो पेनल्टी के साथ किस्त भर दी तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, लेकिन आप ये भूल जाते हैं यदि उस दौरान कैजुअलिटी हो जाएगी तो आपको बड़ा खामियाजा भोगने को मिल सकता है, क्योंकि आपकी फैमिली को आपकी बीमा का क्लेम नहीं दिया जाएगा। साथ ही यदि अब आप प्रीमियम भरने में लेट हो गए हो तो आपकी पॉलिसी चली जाएगी अर्ली मोड में और यदि अर्ली क्लेम बनता है तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि आपकी फैमिली के लिए अगेन एक अलग प्रकार की समस्या पैदा कर देगा। लिहाजा सारांश यही है कि यदि आपके पास कोई भी पॉलिसी है तो आप उसका प्रीमियम टाइम पर पे करें। तो इसमें आपको ऑटो कवर दिया गया था और ऑटो कवर की सुविधा आपको दी गई थी 12 महीने तक फ्लेक्सिबल टर्म। इसका मतलब यह था कि यदि आप आज के जितने भी बीमा हैं कंपैरिजन करते चलें, यदि आप उसको पूरा नहीं चलाते, जो कि जितना की टर्म आपने चुन रखा है, बीच में सरेंडर करते हैं तो आपको घाटा होता है। सरेंडर वैल्यू चूंकि जो आपने जमा कर रखा था उससे भी कम पैसा आपको मिलता है। लेकिन इसमें एक फ्लेक्सिबल टर्म दी गई थी, यदि आप 10 वर्ष के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको कोई घाटा नहीं होना है, जितना आपने जमा करा था वो तो मिलेगा ही, साथ ही बना लॉयल्टी एडिशन भी आपको सरेंडर के समय उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो कि इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर आप मान सकते हो। पार्शियल सरेंडर यानी कि आप इसको टुकड़ों में भी सरेंडर करा सकते हैं। आपको जितने सरेंडर वैल्यू की जरूरत है आप उतनी सरेंडर के साथ इसमें जा सकते हैं, लेकिन आज के जितने भी बीमे हैं आप उनको पार्शियली सरेंडर नहीं करा सकते, वो फुली सरेंडर होते हैं। रिवाइवल कितने समय में हो जाएगी ये पॉलिसी? ये सेम कंडीशन आज भी है एलआईसी के सभी प्लानों में। यदि आप किस्तें भरने में चूक जाते हैं, लगातार फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से जहां से आपने किस्तें भरना बंद करा है वहां से लेकर यदि 5 वर्ष से कम समय हुआ है आपकी पॉलिसी को बिना प्रीमियम जमा करे, तो आप अपनी पॉलिसी को उसी को अगेन रिवाइवल करा सकते हैं। भी इसमें फीचर आपको मिला हुआ था। बेसिकली इतने फीचर इस सरल पॉलिसी में शामिल थे जो मैंने आपको कुछ हद तक बताने का प्रयास करा। हालांकि ये बात अलग है, अभी प्लान सर्कुलर में नहीं है, लेकिन फिर भी जानना तो चाहिए। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। मेन मुद्दा यही था कि आखिर क्यों मिलती है कम उम्र पर मैच्योरिटी वैल्यू ज्यादा और क्यों मिलती है ज्यादा उम्र पर सरेंडर वो मैच्योरिटी। ये मुद्दा लोगों के मन में बना हुआ था, जिसको कि मैंने सोल्व करने का प्रयास करा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।